स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आज हुई हैं बहुत सारी पोजीशंस क्लोज, तो देखते हैं क्या हुई हैं। तो मोस्टली रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बुलिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश और रादर मोस्टली बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा, बट बहुत सारी पोजीशंस क्लोज्ड हैं और डेटा था ये अभी पार्टिसिपेंट वाइज अभी हमने देखा था, पहले रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज, फिर प्रोज। अब यहाँ पे देखेंगे हम वो डेटा इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो अब नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है नई एक्सपायरी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का लगभग 12,000 लॉट का सेल आया है, 1,36,000 लॉट अभी लॉन्ग है, 900 लॉट की बाइंग आई है। डीआईएस की 26,000 लॉट लॉन्ग है, 26,000 लॉट बाय करके गए हैं। एफआईज 1,73,000 लॉट शॉर्ट में है, 14,000 लॉट प्रोज ने सेल किए हैं, 10,000 लॉट इनके अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की पोजीशन बहुत हैवीली क्लोज हुई है। 2,40,000 लॉट का नेट सेल आया है, 1,30,000 लॉट अब वो नेट सेल में आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी शीट के अंदर की डीआईएस अपने उन 70 लॉट्स को लेकर के अभी भी बैठे हुए हैं। दया से हमने रिक्वेस्ट कर दी है, वो पता करके बताएगा ये 70 लॉट कौन से इंडेक्स के हैं। और एफ आईज 80,000 लॉट बाय करके गए हैं, 82,000 लॉट प्लस में आ गए हैं वो। 1,60,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं, 48,000 लॉट वो भी प्लस में आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो हैं वो अपनी पुट सेल और करके गए हैं, 1,01,000 लॉट्स और 3,48,000 लॉट का उनका नेट सेल है। डीआईएस का 200 लॉट का सेल आया है, 10,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है, 4,600 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज पुट्स में, 2,61,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 96,000 लॉट पुट बेची प्रोज ने, 76,000 लॉट उनके भी पुट लॉन्ग हो गया। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे रोल ओवर कंप्लीट हुआ है लगभग पूरा का पूरा, और 14 लाख लॉट्स का रिकॉर्ड बना डाला है एफआईज ने। इतने स्टॉक फ्यूचर्स भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। और रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग 1,33,000 लॉट्स की और 9,50,000 कॉल हो गई नील बटे सन्नाटा, और काफ़ी ज़्यादा बियरिश पोजीशन, जबकि पुट्स उन्होंने अभी भी होल्ड कर रखी हैं जो सेल की हुई है, तो मोस्टली फिर भी बियरिश गए हैं। कैश मार्केट का डेटा देखें तो एफआईज आज थोड़ा सा थके हारे नजर आए कैश मार्केट में, उनकी सेलिंग आई है 500 करोड़ की। डीआईएस का 1,700 करोड़ का बाय है, यानी 1,200 करोड़ के करीब का सेल रिटेलर्स और प्रोज का आया कैश मार्केट में। तो आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो जो उम्मीद थी आज बाजार की कि थोड़ा सा डेटा पॉजिटिव है, तो बाजार स्टार्टिंग में क्या करेगा पहले 15-20 मिनट में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से जैसा वादा किया था कि टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़रूर अपडेट करूंगा कि क्या दिख रहा है, और क्लियरली यही दिखाई दे रहा था कि निफ्टी के लोज को थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी मॉर्निंग में, जबकि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा बुलिश दिख रहा था, और बैंक निफ्टी ने वहाँ से थोड़ा सा स्पाइक भी दिया उसके बाद, लेकिन उसके बाद वो फिर जा करके एक जगह पे रुक गया। और पूरा दिन जिसे कहते हैं कि ईसीजी की रिपोर्ट बिल्कुल बनती रही, और लास्ट में एक थोड़ा सा सेल का बटन इन्होंने दबाया, और उसके अलावा, और लास्ट भी क्या आखिरी आधे घंटे में जब तक सब लोग थक हार करके अपने घर को जा चुके थे, तब इन्होंने आपस में ही ऐसा लग रहा है कि गेम खेल लिया और ये निकल गए। तो बेसिकली एक जिसे कहते हैं बोरिंग और साइडवेज टाइप का दिन रहा। उम्मीद ये थी कि क्योंकि इनकी पुट सेलिंग वगैरह हुई है और डेटा थोड़ा सा बुलिश है, तो शायद कुछ प्राइस एक्शन बुलिश दिखे, इसलिए जो टेलीग्राम मैसेज डाला था उसमें बड़ा क्लियरली मैंने लिख दिया था कि जब तक बुलिश कैंडल आई ब्रेक ना हो तेज़ी हमें नहीं करनी है। तो वहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज था, समझने की बात बड़ी क्लियर थी कि भैया जब तक बुलिश कैंडल नहीं बन रही खाम खा में तेज़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं, जब निफ्टी अपने लोज के साथ फ्लर्ट कर रहा हो। तो आप लोग ना फंसो, इसीलिए कोशिश रहती है कि जब भी कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ ख़ास चीज़ दिखाई देती है तो मैं वहाँ पे ज़रूर टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आते हैं 22,545 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। वंस अगेन 22,500 के थोड़ा सा ऊपर रख करके क्लोजिंग देने की कोशिश। पूरी प्रीमियम मीटिंग हुई है भर भर के। अगली एक्सपायरी मैटर करेगी 6 मार्च की, तो सीधा वहीं चलते हैं। 500 के ऊपर, 22,500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बनता है। क्वांटिटी हमारी कम ही रहेगी। कल भी बोला था कि अगर तेज़ी का ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी कम ही रहेगी। तो जिसने अगर तेज़ी का ट्रेड मान लीजिए बैंक निफ्टी में लिया हो,
क्वांटिटी कम रखी होगी तो वो निकल भी गया होगा प्रॉफिट में, क्योंकि बहुत बड़ा मूव हमें नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे भी 700 तक का जो हमारा लेवल है उस लेवल को हम पकड़ के चलेंगे जब तक उसके ऊपर बुलिश कैंडल नहीं बनती, उसके ऊपर हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम कम क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड लेंगे, चाहे डेटा कितना भी हमें बुलिश आता हुआ दिखाई दे। 14 लाख स्टॉक फ्यूचर पहुंच गए हैं, अग्रीड, लेकिन इसके ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा तो रहे हैं, सिर्फ 100 पॉइंट 150 पॉइंट की तो बात है, और वहाँ पे भी हम तेज़ी में ट्रेड ले तो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस तो सही रहेगा, टेक्निक तो सही रहेगी, प्रोसेस तो ठीक रहेगा। जैसे वो पाकिस्तान का कैप्टन बोलते हैं ना, प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे उसने बोला था, तो वो वाला मेरे को एकदम याद आ गया। सो इंशाल्लाह मोमेंटम बढ़िया बनना चाहिए। 22,600 के ऊपर बुलिश कैंडल बने, फिर वंस अगेन तेजी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे क्वांटिटी वंस अगेन कम। क्वांटिटी बढ़नी है सिर्फ और सिर्फ यहाँ, क्योंकि जब ये 150 पॉइंट बढ़ा देंगे ना तो एटलीस्ट इनकी नीयत नज़र आएगी कि भाई हाँ इनकी नीयत है बाज़ार को थोड़ा चलाने की। अब ये क्योंकि कॉल राइटिंग करके बैठे थे, इतनी सारी चीज़ें करके बैठे थे, तो हो सकता है कि उन वजहों से भी ये थोड़ा सा बाज़ार को अपसाइड को कैप करके चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने आज मूव नहीं दिया तो हो सकता है कल मूव आता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी मूव आएगा कि नहीं आएगा। हम कंफर्मेशन लेंगे जब 22,700 के ऊपर जाएगा, तब तक मान के यही चलो कि इनका गेम प्लान कुछ भी नहीं है, गेम प्लान क्लियर होगा ऑन ग्राउंड। अभी तो पिच रिपोर्ट है खाली। सो आगे की जो हम पुट साइड की ऑप्शन चेंज देखते हैं, देखिए 22,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो फिर तेजी का अच्छा हमें मोमेंटम देखने को वहाँ पे मिल सकता है। शॉर्ट का ट्रेड इन सारे लेवल से, चाहे वो 22,600 हो या 700 हो या 800 हो, इनसे कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है, खास तौर से 600 और 700 से। 800 को मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि वो एक बार आप बुल टेरिटरी में आ चुके हो, तो वहाँ पे आप इग्नोर भी कर दोगे कोई रिजेक्शन कैंडल तो कोई बात नहीं। लेकिन 700 और 600 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, इन लेवल्स के ऊपर जा करके नीचे आए या इन्हीं लेवल्स को टच करके या इनके आसपास से नीचे एक बियरिश कैंडल बने एटलीस्ट 15 मिनट में, उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि अगेन वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द बुल जोन। क्वांटिटी 22,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनेगा बिल्कुल क्लियर, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और 22,400 के नीचे हम बढ़ाएंगे क्वांटिटी शॉर्ट में। टारगेट 300 और 200 के आ सकते हैं। देखते हैं आगे की और ऑप्शन चेन क्या बोल रही है 13 मार्च में। सो 13 मार्च में तो ज़्यादा कुछ है नहीं डेटा, हम देख लेते हैं आगे 27 मार्च विच इज़ मंथली। सो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या दिख रहा है, देखिए काफ़ी सारी इन द मनी स्ट्रेडल दिखाई देती हैं और बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है, बट वो कोई क्लियर पिक्चर नहीं देता, क्योंकि एक स्ट्रेडल टाइप पोजीशंस होती हैं ये, यानी दोनों तरफ बाइंग सेलिंग की जा रही है, और तो वहाँ पे ज़्यादा इतना क्लियर पिक्चर नहीं बन पाती है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, 48743। सो 48743 पे क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे ये आज की ऑप्शन चेन है। सो 48,700 के ऊपर तेजी का ट्रेड, और क्वांटिटी कम रहेगी। 49,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक क्वांटिटी बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। 49,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर हम क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और फुल क्वांटिटी में हम जाएंगे ओनली अबव 49,500। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल्स हमने देखे नहीं हैं, क्या वो आने वाला है कोई एक दिन अच्छे मोमेंटम का आइदर साइड, तो देखने वाली बात है। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं जो कि खतरे को आगाह कर रही हैं। 48,700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, 48,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर हम क्वांटिटी बढ़ा करके वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और 48,300 का अगला हमारा टारगेट होगा। 300 के बाद 200 पे भी सपोर्ट है टेक्निकल लेवल पे, और फिर 48,000 का अल्टीमेट लेवल है। देख लेते हैं फिर निफ्टी। सो 23,000 के ऊपर समहाउ थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे 200 के ऊपर बड़ा क्लियरली माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें आगे की ऑप्शन चेन लगानी पड़ेगी जो कि 27 मार्च की होगी। डेटा कुछ ज़्यादा बना नहीं है, 200 के ऊपर बुलिश दिखता है, और 23,000 के नीचे हमें बियरिश दिखता है इसके अंदर। और मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, वो किसी तरीके से
कोशिश कर रहा है पूरी कि वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन इम्प्रूव हो, लेकिन वहाँ पे इम्प्रूव हो नहीं रही है। 10920 पे यानी 11,000 का लेवल भी आज तोड़ दिया। यानी बहुत सारे ऑपरेटर्स का भी दिल तोड़ा इन्होंने और कॉन्फिडेंस भी तोड़ा है। तो जब तक 11,000 के ऊपर ना दिखे मिड कैप निफ्टी, मिड कैप स्टॉक्स में मैं बॉटम फिशिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे लिए ये मंदा ही है जब तक 11,000 के नीचे है। चलिए अब चलते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वी आर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और हमारी जो पेड सर्विसेज हैं उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और रूल्स और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, t.me/market analysis nifty bank nifty। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले इसी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके नीचे आपको फिर पेड सर्विसेज की डिटेल मिलेगी। तो आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा पे। तो देखिए आज शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं अच्छे खासे 36,000, जिसके चलते बाइंग दिख रही है। लेकिन एक पेन वाली बात यह है कि अभी भी इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट्स अपने रोल ओवर किए हैं। तो चाहे ये डेटा देखने को अभी बुलिश दिख रहा है, बट मेरे लिए ये डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है बहुत पॉजिटिव है, कारण बहुत बड़ी पोजीशंस रिटेलर्स की आज खत्म हुई है। तो बुलिश पोजीशन बहुत हल्की होगी, मार्केट अब काफ़ी लाइट हो गया है, तो ऊपर जाने की अब थोड़ी सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये पॉजिटिव में रख रहा हूँ इसको मैं। इंडेक्स पुट का डेटा वहीं पे बब्बर शेयर नहीं मान रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि बाजार ऊपर जाने के लिए कॉल का डेटा तो उसने थोड़ा तैयार कर लिया है, लेकिन पुट का डेटा अभी भी ख़राब है। और पुट सेल का जो था वो भी ख़त्म हो गया है। तो और लगभग एफआईज की सारी पुट्स रोल ओवर हुई हैं, प्रोज पुट सेल से बिल्कुल बाहर आ गए हैं। तो ये डेटा भी हमारे लिए पूरा नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर से एक अच्छी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता हुआ मिल रहा है कि उनके शॉर्ट्स बहुत घट गए हैं और 14 लाख लॉट्स बुलिश हैं। तो ये काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब देखें अगर थोड़ा सा, तो स्टॉक कॉल्स में भी रिटेलर बिल्कुल खाली हो गया, लगभग 3 लाख लॉट्स सिर्फ रह गए हैं। कहाँ तो इनके पास 2 दिन पहले 14-15 लाख लॉट लॉन्ग थे, तो उसके 20% पोजीशन आ गई। नहीं, रिटेलर अभी स्टॉक कॉल्स में है ही नहीं। तो ये एक कहीं ना कहीं कन्वे कर रहा है इस चीज़ को कि अगर इनको दोबारा कॉल बेचनी है तो, बट ऑब्वियस है बाज़ार को थोड़ा सा तो पंप करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये जो मेजर इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है स्टॉक कॉल्स बेच करके, जो पर्टिकुलरली प्रोज सबसे ज़्यादा बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं, वो दुकान कैसे चलेगी? तो इसके लिए पंप तो लाना पड़ेगा जी, चाहे कल लाओ चाहे परसों लाओ। अब वो पंप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग पंप होगा या 2-3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलें पकड़ा करके फिर से रिटेलर्स को खुशी खुशी ये ले बेटा कॉल बड़ी अच्छी ऊपर जाएगी और फिर वापस घुमा करके नीचे। तो वो तो आने वाले दिन बताएंगे और आने वाले दिनों का डेटा बताएगा। लेकिन इस चीज़ के चांस को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अब यहाँ से फाइनली कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ से ही सही हो सकता है, वो एक्चुअल भी हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ से हो। तो मिनिमम हम सिचुएशन लेके चलते हैं कि मिनिमम सिचुएशन ये कि डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत बाउंस एक बार आना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट भी। अब न्यूज़ फ्लो क्या आने वाला है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो ये है कि यूएस के साथ हमारी क्या डील होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बड़े ट्वीट करके कॉन्फिडेंस दिखाया था कि बहुत अच्छी डील होने वाली है यूएस के साथ। और पर्टिकुलरली यूएस जिस तरीके से सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन वो इंडिया को जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक एलाई की तरह देखता है कि इंडिया इसके साथ रहेगा। ऐसे में ख़ास तौर से चाइना को दिमाग में रखते हुए वो कुछ इस तरह की डील ज़रूर स्पेशल स्ट्रक्चर करेगा, इंडिया के साथ स्ट्राइक करेगा, जो दोनों के लिए विन विन हो। यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स में रिबेट देना जहाँ पे इंडिया नेट इंपोर्टर है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, जैसे इंडिया भी उसको प्रेफर करेगा। डिफेंस सेक्टर हो गया या सेमीकंडक्टर्स हो गए, इस तरह के जो जहाँ पे इंडिया अभी भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पे वो इंडिया विल बी हैप्पी टू गिव कंसेशन टू यूएस, अभी अगर वो कहीं टैरिफ लगे हुए हैं तो। और सिमिलरली बाकी चीज़ों में जैसे हमारा मेन स्ट्रीम है, आईटी हम करते हैं उनको, और गारमेंट्स करते हैं, टेक्सटाइल वगैरह, लेदर करते हैं, और तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा चाहेगा कि इसके ऊपर उतने टैरिफ ना लगाए जाएं जितने कि वो दूसरे कंट्रीज़ को लगा रहा है। तो एक विन विन टाइप की डील नेगोशिएट होने की ज़रूर कोशिश होगी। ऑल्दो ट्रंप साहब जो है वो अभी बड़े हार्ड नेगोशिएटर की तरह
कर रहे हैं, बट ये भी एक पोर्ट्रेयल टैक्टिक्स होती हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी बार्गेन अपनी कंट्री के लिए विन करने के लिए ज़रूरी होती है, ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है एंड ऑफ द डे एक ऐसी डील निकल करके आएगी जो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल होंगी, और एक बार वो जब डील निकल के आएगी तो शायद मार्केट को थोड़ा सा सेंटिमेंटल वहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई दिखे उस डील से। बट वो डील आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक फर्स्ट को कुछ मीटिंग होनी है, फिर 15th तक कोई कमेटी बनेगी, उसका आउटकम आएगा, फिर उसके बाद वो डील होगी। सो हो सकता है मार्च एंड तक वो आए, बट वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो डील होने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। उसके ऊपर जैसे जैसे रूमर्स आएंगे तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा स्टॉक फ्लोज आएंगे। तो ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मैंने देने की कोशिश करी। मार्केट में काफ़ी सारे जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो अपग्रेड दे रहे हैं। अभी सिटी ने अपग्रेड दिया, पीछे शायद CLA से जेफरीज की भी कुछ रिपोर्ट्स आई। तो जितने फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे FIs काम करते हैं, तो उन्होंने भी अपग्रेड्स या बेटर रेटिंग्स इंडिया के लिए अभी दी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। हालांकि वो भी ट्रांसलेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अभी भी FIs कैश मार्केट में नेट सेलर ही चल रहे हैं रोज रोज रोज। और पर्टिकुलरली उन्होंने अपनी जो फ्यूचर ऑप्शन में भी जो पोजीशन बना रखी है वो भी एटलीस्ट अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर की तो वहाँ काफ़ी नेगेटिव है। हालांकि अब ओवरवेट होते हुए दिख रहे हैं वो स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ। अगले 1-2 दिन अगर कहीं और थोड़ा सा एडिशन हो गया स्टॉक फ्यूचर्स में, या कोई बड़ा फॉल नहीं आया स्टॉक फ्यूचर्स के नंबर्स में, जो इनकी होल्डिंग है जो 14 लाख लॉट्स पहुंच गई है, तो वो एक साइन होगा कि कहीं ना कहीं अभी बड़ा पंप आने वाला है। नंबर स्टॉक फ्यूचर्स का यही इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ा पंप आने वाला है, बट उसके पीछे क्या ट्रिगर होगा, क्या रीज़न होगा, क्या वो डील वो उसका एक रीज़न है। स्टॉक फ्यूचर्स आज ये कर सकते थे काफ़ी सारे अपने माफ़ कीजिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स को काफ़ी सबको आज वो ख़त्म कर सकते थे, उन्होंने बहुत थोड़े किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, तो वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है। सारी बातों को देख करके नटशेल में बात एक क्लियर समझ में आ रही है कि अभी मार्केट थोड़े से क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई जाना कहाँ है। अभी FIs भी लग रहे हैं कि थोड़ा सा उनको भी लग रहा है शायद कि भैया वार बहुत ज़्यादा नीचे आ गया मार्केट, क्योंकि उनको भी माल अगर लगातार यहाँ से भी बेचते रहेंगे और नीचे ले जाएंगे तो माल उन्हीं का सस्ता बिकेगा। और अब उनके पास अच्छी खासी पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, और कैश मार्केट में तो वो बहुत बड़ी होल्डिंग ओवरऑल एज अ परसेंटेज टोटल इक्विटी मार्केट का 24.3% वो होल्ड करते हैं आज की डेट में। सो जब इतनी बड़ी उनके पास होल्डिंग है तो अगर बाजार गिरेगा तो उनकी ये बड़ी परसेंटेज होल्डिंग भी तो नीचे जाएगी। तो अभी 2-3 दिन मार्केट जो है वो एक मूड बनाने की कोशिश करेगा, और वो मूड जब बनेगा तो फिर उसके बाद मोमेंटम बनेगा। अगर कल से ही बन गया मोमेंटम तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर्स में तो हो ही रही है। तो अब देखने की बात है वो कब चलाते हैं इस बाजार को। यहाँ से लगातार नीचे गिराना उनको स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत नुकसान होगा। आई डोंट थिंक यहाँ से बड़े फॉल की इमीडिएट बेसिस पे कोई उम्मीद दिख रही है, अनलेस कि कल ही कोई बड़ा सेल ये स्टॉक फ्यूचर्स में वापस से कर दें, तो कोई कह नहीं सकता। बट अभी फिलहाल डेटा देख करके लग रहा है कि जब तक सेंटीमेंट एकदम क्लैरिटी ना आए अभी क्या है, क्वांटिटी सेफ ट्रेडर्स को कम रखनी चाहिए, लेवल्स को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करना चाहिए। जो लेवल्स जैसे जैसे डिस्कस किए उनको फॉलो करना आई थिंक वुड बी वाइज। बाकी टेलीग्राम चैनल पे, फ्री टेलीग्राम पे हम आपके साथ लाइव बने ही हुए हैं, और वहाँ पूरी आपको अपडेट्स देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।